जब तुम्हारा देखा हुआ शो तुम्हारी ही मौत की कहानी बन जाए। अंकिता हमेशा से हॉरर मूवीज़ और वेब सीरीज़ की दीवानी थी। उसकी रातें अक्सर नेटफ्लिक्स के अंधेरे रहस्यमय दुनिया में खोई रहती थी। उसकी प्लेलिस्ट में हमेशा सबसे डरावनी और रहस्यमय फिल्में शामिल होती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन वही प्लेटफॉर्म उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई बनने वाला है। उस रात बारिश हो रही थी। खिड़की पर टकराती बूंदों की आवाज़ कमरे में हल्की हल्की गूंज रही थी। अंकिता ने अपने लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स खोला और तभी उसकी स्क्रीन पर एक अनजान शो दिखा, द लास्ट व्यूअर। ये शो उसकी वॉच लिस्ट में कभी नहीं था। अगर तुमने इस शो को पूरा देखा तो अगला एपिसोड तुम्हारी ज़िंदगी में खुद स्ट्रीम होगा। अंकिता ने सोचा कि ये कोई मार्केटिंग ट्रिक है। उसने हंसते हुए पहला एपिसोड प्ले कर दिया। शो में एक लड़की अकेले अपने कमरे में नेटफ्लिक्स देख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद कर रही थी। थोड़ी देर बाद स्क्रीन में लड़की का फ़ोन बजता है और उसी वक्त अंकिता का भी फ़ोन बजता है। वो चौंक गई। कॉल एक अनजान नंबर से था। उसने कॉल उठाया पर कोई आवाज़ नहीं आई, बस सांसों की हल्की आवाज़ आ रही थी। अचानक शो की लड़की ने स्क्रीन पर फ़ोन उठाया और स्क्रीन में एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम आखिरी दर्शक हो, अब तुम्हारी बारी है। फ़ोन से वही आवाज़ आई। अंकिता ने घबरा कर फ़ोन काट दिया और लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन स्क्रीन पर शो अभी भी चल रहा था। अगले दिन ऑफिस में अंकिता ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। सब हंसने लगे। तू बहुत हॉरर देखती है, इसीलिए तेरा दिमाग खराब हो गया है, उसकी दोस्त शालिनी ने मजाक में कहा। लेकिन अंकिता को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शाम को जब वो घर आई, सामने उसके लैपटॉप की स्क्रीन ऑन थी और शो अपने आप दूसरे एपिसोड पर चल रहा था। वो डर गई। उसने लैपटॉप बंद किया और सोने चली गई। रात के 3 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी। तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। शो का तीसरा एपिसोड खुद ब खुद प्ले होने लगा। अब स्क्रीन पर दिखाया गया एक लड़की अपने रूम में सो रही थी और एक परछाई धीरे धीरे उसके बेड के पास आ रही थी। अचानक शो की लड़की की आँख खुली और उसने सीधा स्क्रीन की तरफ देखा। अंकिता को महसूस हुआ कि वो लड़की उसे ही देख रही थी। तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और अंकिता के कानों में किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ गूंजने लगी। तू भी इस कहानी का हिस्सा बन चुकी है। अचानक दरवाजे पर 3 ज़ोरदार थपथपाहट हुई। ठक ठक ठक। वो चीख पड़ी। अगली सुबह अंकिता ने अपने दोस्त रोहित को बुलाया। ये सब सिर्फ तेरा वहम नहीं है, नेटफ्लिक्स में ऐसा कोई शो नहीं है। अंकिता ने घबराते हुए लैपटॉप खोला, नेटफ्लिक्स लॉगिन किया और द लास्ट व्यूअर शो को सर्च किया, लेकिन ऐसा कोई भी एपिसोड नेटफ्लिक्स पर अपलोड ही नहीं हुआ था। पर मैंने तो देखा था, अंकिता ने कांपते हुए बोला। तो तुझे वो शो कहाँ से मिला? उसके दोस्त ने पूछा। अंकिता को कुछ याद आया। उसने नेटफ्लिक्स के वॉच लिस्ट में जाकर देखा और वहाँ द लास्ट व्यूअर अभी भी मौजूद था, पर उसके डिस्क्रिप्शन में एक नया मैसेज लिखा था। अगर तुम इसे हटाने की कोशिश करोगी तो शो की कहानी अधूरी रह जाएगी और अधूरी कहानी का अंत सिर्फ तुम्हारा मौत है। रोहित ने झटपट कर अंकिता का लैपटॉप बंद कर दिया। तू कुछ दिन के लिए कहीं घूमने चली जा। ये सब सिर्फ तेरे ब्रेन का वहम है। अंकिता ने हाथ में सिर हिला दिया, लेकिन उसे अंदर ही अंदर कुछ बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उस रात जब अंकिता बेड पर सोने जा रही थी, तभी नेटफ्लिक्स से एक नोटिफिकेशन आया। योर नेक्स्ट एपिसोड इज़ रेडी टू स्ट्रीम। स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हुआ और उसमें एक लड़की दिखी, वही लड़की जो शो में थी, पर इस बार वो लड़की अंकिता की तरह ही दिख रही थी।
अचानक वो स्क्रीन से बाहर निकलने लगी। अंकिता ने डर के मारे अपनी आंख बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंख खोली, वो अब स्क्रीन के अंदर थी। नेटफ्लिक्स पर नाउ स्ट्रीमिंग द लास्ट ईयर लिखा आ रहा था और स्क्रीन पर अंकिता चीख रही थी। अगले दिन जब रोहित ने अपने लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स खोला, द लास्ट ईयर उसकी सिफारिशों में था और डिस्क्रिप्शन में एक नया नाम जुड़ चुका था, स्टारिंग अंकिता शर्मा। अब अगला एपिसोड किसकी ज़िंदगी पर स्ट्रीम होगा? अगर तुम्हें भी ये कहानी पसंद आई तो अगला शो देखने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना। क्या पता अंकिता की जगह तुम हो।